पुष्कर धामी जी, इस पे तो ध्यान तो दो। 50 साल से यमुनोत्री धाम की यही व्यवस्था है। कुछ यहाँ पे शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। साथ में यहाँ से यमुनोत्री धाम से जिला पंचायत 5 करोड़ रुपए कमा के ले जाती है, लेकिन 5 रुपए का काम नहीं करती है। यमुनोत्री पहला धाम है कर्म और भक्ति। गंगोत्री में गंगा जी ज्ञान है, केदारनाथ में शिव शंकर जी वैराग्य और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु मोक्ष है। ये उत्तराखंड के 4 धाम है। श्री यमुने दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे मैं दिखाया कोई और से दिखाता है पुनः गांव की ओर। और अभी मैं हूँ यमुनोत्री में और आप देखिए यमुना जी बह रही है और यही यमुना यहाँ आप देखिए कितनी स्वच्छ निर्मल सफेद। और अब हमारे साथ है हिमालय योगी श्रीमान संदीप शास्त्री जी। इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है, आखिर कैसे बचाया जा सकता है यमुना जी को और कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस पर हमारे योगी जी प्रणाम, स्वागत है आपका पुनः गांव की ओर में। पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदाम। यमुनाष्टक में बोला गया, जो आपका जो तीसरा नेत्र है, आपका जो मीडिया का चैनल पुनः गांव जो पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, इस चैनल को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, अनंत अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। माँ यमुना से यही आराधना पूर्ण हो आपकी मनोकामना। साथ में आज आपका चैनल हमारे यमुनोत्री धाम में आया है, पावन तीर्थ यमुनोत्री धाम में। और माँ यमुना के अभ्रील एवं निर्मल धारा के बारे में आप पूछ रहे हैं। माँ यमुना कालिंदी पर्वत से निकली है और यमुना जी का शुद्ध नाम पहला नाम कालिंदी है। यमुना इसलिए यमराज की बहन है और यमुना इसलिए जयमुनि ऋषि जी ने उस दिव्य शिला पे जहाँ पे आपको बैठाया पूजा की, उस दिव्य शिला पे जयमुनि ऋषि जी ने यमुना मैया को लाया है। तो माँ यमुना की 2 धारा है, एक तो शीतल धारा है वो कालिंदी पर्वत से निकली है, एक कल कल निर्मल धारा जो चल रही है। और जो गर्म धारा है, जिस तप्त कुंड में आपने स्नान किया है, उसमें बोला यमुना जी के तप्त कुंड में अगर आपने एक बार स्नान कर दिया है तो यमलोक ने सूर्यलोक को प्राप्त होंगे। यमराज ने बोला बहन तेरे स्थान में तो सारा संसार आएगा, पूरा विश्व आएगा। लेकिन यमुना जी ने बोला श्रद्धा लभन्ते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा भाव ज्ञान इंद्रों को बस में करके आएगा, वह यमुनोत्री नामक स्थान पे आएगा, वह यमलोक ने सूर्यलोक को प्राप्त होगा। यमराज यम दंड विदेता है और धर्मराज भी है, और शनि देव महाराज ग्रहों का न्याय है। और शनि की कृपा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं कृष्ण भगवान की पटरानी हूँ 16,108 पटरानियों में। इसलिए यमुनोत्री पहला धाम है कर्म और भक्ति। गंगोत्री में गंगा जी ज्ञान है, केदारनाथ में शिव शंकर जी वैराग्य और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु मोक्ष है। ये उत्तराखंड के 4 धाम है। पहली यात्रा यमुनोत्री तीर्थानाम समुद्भव। यमुनोत्री सभी तीर्थों का समुद्भव है। भारतवर्ष का पहला धाम यमुनोत्री है। यमुनोत्री को पावन तीर्थ भी बोला गया और धाम भी बोला गया है। ये यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो दोस्तों, गाय गांव गंगा इन सबको बचाने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर आप देख पा रहे होंगे ये इनको बचाया जा रहा है या मिटाया जा रहा है। करोड़ों का बजट आ जाता है, वो भी वापस जाता है, कहीं आता है लगता भी है तो उसे कौन खा जाता है, ये हमें तो समझ नहीं आता है। हम तो सिर्फ दिखाता है, आप देखता है। आगे फिर इस पर कुछ चर्चा। अभी यमुनोत्री धाम से और आपके विकास नगर देहरादून तक, यमुना नगर तक, जहाँ तक यमुना जी के घाट है, 3 करोड़ रुपए आ रखा है, लेकिन 3 रुपए का कोई काम नहीं। आपके सामने देखो यमुना जी कितनी गंदी कर रखे, कपड़े डाल रखे, कैरी बैग डाल रखा है, प्लास्टिक डाल रखा है। वो देखिए पूरा करकट करके सब लोग, यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है, यहाँ की जो समिति है, वही लोग यहाँ पे काम करते हैं। आप देखो जैसे के तैसा है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, क्यों यमुनोत्री धाम के साथ सौतेला व्यवहार होता है। नमामि गंगे की बात तो आप करते हैं, लेकिन नमामि यमुना की भी तो बात करो। यमुनोत्री से लेकर दिल्ली तक हम कह रहे हैं। दिल्ली में देखो, मथुरा में देखो यमुना जी को कितनी गंदी हो रखी। दिल्ली में तो यमुना जी का जो जल है वो जहर बन गया है। यमुना जी मरी हुई के समान वहां पे निर्जब कर दिया है यमुना जी को। तो कौन करेगा इसकी शोध, कौन लेगा? शासन प्रशासन लेगा। अभी हमारे उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, पुष्कर धामी जी, इस पे तो ध्यान तो दो। यमुनोत्री के हाल देखो आप। मैं रोकना चाहूंगा, मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से गांव का व्यक्ति शहर जाता है गांव को भूल जाता है, जबकि शहर इसलिए क्या था कि मैं कुछ कमा के लाऊंगा, गांव को संवारूंगा। इस यमुना मैया की कृपा से हम लोग आज देश देश चले गए। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि आप हम आवाज उठाएं
इसको कैसे स्वच्छ रखे, कैसे निर्मल बनाया जाए। इसके लिए जन जन व्यक्ति को माँ यमुना सबके विश्व कल्याण के लिए माँ यमुना और माँ गंगा विश्व को सींचने वाली है। ये पूरे विश्व के, ये कोई एक व्यक्ति की नहीं है। और हमारा भारत देश तो विश्व की कल्याण की कामना करता है, वो भारत की जय नहीं बोलता है, वो विश्व का कल्याण की बात करता है। ये भारतीय वैदिक संस्कृति तो विश्व के कल्याण की बात करता है, ये तो विश्व को सिंचने वाली है। माँ यमुना और माँ गंगा के साथ जितना छल कपट किया जा रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है जितना यहाँ किया जा रहा है। यमुनोत्री धाम में देखो आप, कोई भी व्यवस्था है कुछ, यहाँ एक सुलभ शौचालय नहीं बना हुआ है। 10,000 लोग आते हैं, एक सुलभ और शौचालय नहीं है, एक टॉयलेट। ये नाम के हैं, काम उसमें पानी नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ जाएगा लोग। तो देखिए आप, एक घाट नहीं बना हुआ है। यमुना जी की आरती के लिए हमने प्रमाथ निकेतन के मुनि जी से बात किया था, मैं अभी गया था अप्रैल में। मैंने कहा महाराज जी एक आरती होनी चाहिए, जैसे गंगा जी का चलता है उसी पे, लेकिन यमुना जी की आरती कहाँ, खरसाली में हमने बात किया, लेकिन एक घाट न यमुनोत्री धाम में बना हुआ है न देखिए आप कहीं घाट बना हुआ। हजार विश्व प्रसिद्ध धाम है, घर का मंदिर नहीं है, ये उत्तराखंड का मंदिर नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध धाम है, लेकिन एक घाट नहीं बना। आप कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि दिखाइए यहाँ पे एक घाट बना। यमुना जल आसमन करने के लिए 2 आदमी को वहाँ खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन महिलाएं नहाने की कपड़ा बनने जगह नहीं है, कपड़े बनने के लिए वो नहीं बने हुए हैं, सुलभ शौचालय नहीं बना हुआ, टेंट सेट नहीं बनाया, कक्षन रूम नहीं बना हुआ। उस तप्त कुंड में नहाते हैं, अब लोग कितना तो नहाएंगे, आवाज भी तो बढ़ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप देखिए ये वस्त्र जो ये बह रहे हैं यमुना जी में, ये किसके दोष है, ये क्या ये सरकार का दोष है, ये तो ये शासन और प्रशासन का इसलिए दोष है। अगर 2 आदमी वहाँ पे खड़े रखते अपने, 2 आदमी जिला पंचायत के लोग रहते, वहाँ पे 2 आदमी शासन प्रशासन के लोग रहते, तो कोई उसमें ने उनको समझाते हैं, उनको डाइवर्ट करते, वो किसी गरीब लोगों को दिया जाता, किसी को दिया। लेकिन यमुना में निकाल रहे वो लोग, आपके सामने तो फेंक रहे, देखो कितनी साड़ियां हैं, हजारों की तादाद में वो साड़ियां पड़ी हुई है। कुछ लोग आते हैं वो सोचते हैं यहाँ की मान्यता है, यहाँ नहाना है, कपड़ा ही छोड़ देना है। लेकिन यमुना जी में, गंगा जी में कपड़ा डालने से तो महापाप लगता है, उसमें पाप, कपड़ा प्लास्टिक कैरी बैग डालने से पुण्य थोड़ी मिलेगा, वो तो पाप कर रहे हैं आप लोग। उसका तो जल निर्मल बनाओ ना, अविरल बनाओ, उस जल को स्वच्छ बनाओ। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन करने का हमारा एक विश्व का गुरु भारत देश है। भारत का गुरु इसलिए तो उत्तराखंड को बोला गया, मस्तक बोला गया इसको। प्रभु प्राणनाथम दिवम विश्वनाथम गले रुंडमालम तनु शर्व, जहाँ हिमालयो नाम नगाधि राजा, जगत के माता पिता पार्वती और शिव शंकर हिमालय में रहते हैं, इसलिए इसको देव भूमि बोला गया है। उत्तराखंड को भारतीय वैदिक संस्कृति, यहाँ की जो परंपरा थी वही तो है। माथे में तिलक हो, हमारी चोटी हो, ज्यों पवित्र हो, यही तो हमारे गौ माता की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो। गौ माता सेवा तो बातों में रह गई है। अब हमने केदारनाथ देखा, वहाँ पे गौशाला उजाड़ी गई, जी चलिए अलग विषय है, उसको हम दिखा चुके हैं। एक और बात हम फाइनल करते हैं। वीआईपी प्रथा मंदिरों में जो हम लोगों ने दिखाई थी वहां से खबर, उसका ऐसा वो असर कि वो तो हो गया बंद, रील्स बनानी बंद हो गई है। ढोल नगाड़े बजे संस्कृति हिसाब से वो भी नहीं बजेगा। एक और बात मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो पूजा अर्चना हो रही है, कोई भी व्यक्ति आए सब बराबर तरीके से पूजा करे। और जो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, यहाँ पे रजिस्टर होता है, उसमें नाम पता आपको लिखा जाता है। आप चाहो तो अपने बाप दादा का नाम भी यहाँ ढूंढ सकते हो, बस उसके लिए आप जो है आपके पास समय होना चाहिए। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पूर्वज गए थे तो हमारे पास अगर कोई 100 साल पहले उनके दादा परदादा भी आए, उन लोगों का अपना दादा परदादा का 7 पीढ़ी तक का नाम नहीं होगा। हमारे पास 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड बना हुआ है। हमारी जो पोथी बोली जाती है, ब्राह्मण की जो पोथी है, असल में रजिस्ट्रेशन वही होता था। जी वो वही रजिस्ट्रेशन होता था, रजिस्ट्रेशन हो गया है वो तो अब लोगों ने वो बना लिया। लेकिन आज क्या हो गया, यमुनोत्री धाम में कोई भी वीआईपी नहीं बना रहा, हमारे लिए सब एक समान है। वो जगत गुरु आए, वो सामान्य बेटा, वो करोड़पति आए, अरबपति आए, सामान्य बेटा, हमारे लिए सब एक समान है। सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वप्रिय भक्ति। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे उत्तराखंड में चल रहे। हम तो चाहते हैं कि आपका जो पुना गांव की ओर है, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति है, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, आप जहाँ जहाँ जाते हैं, सुरकंडा में जाते हैं, धारी देवी में जाते हैं, वैष्णो देवी में जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, चौपड़ धाम जाते हैं, पूरे भी उत्तराखंड के धाम में जाते हैं। दिल्ली तक आप आए हैं। जब हमने 22 नवंबर को वहाँ पे गौ माता के लिए, यमुना जी के लिए, गंगा जी के लिए, आदि गुरु शंकराचार्य, वहां तक आपका चैनल पहुंचा है। हम तो चाहते हैं पूरे विश्व में आपका चैनल चले। तीसरा नेत्र है, माँ यमुना से यही आराधना पूर्ण हो, आपकी मनोकामना, और आपके ऊपर माँ यमुना, माँ गंगा
बाबा केदारनाथ बद्री विशाल का सदैव आशीर्वाद बने रहे और आप ऐसे ही उन्नति करते रहे, ऐसी मैं माँ यमुना से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री यमुना।